Hi friends, how are you all? This is your own Khushbu Poddar here. सोच रही थी आज स्पेशली कि लाइव आऊं या नहीं आऊं। फिर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि माने दिल नहीं मानता। अब enjoy है। So how is everything? How is life? सो टोटली अनप्लान लाइव है, इसलिए मैंने कोई तैयारी नहीं की, कोई प्रिपरेशन नहीं किया। जनरली जो मैं लाइटिंग लगाती हूँ एंड ट्राइपॉड में कैमरा सेटअप करती हूँ, तो बस ये स्मॉल चिट चैट है। इट्स जस्ट अ फ्रेंड टॉकिंग टू अनदर फ्रेंड। सो दैट्स द रीज़न। एंड आई थिंक कि हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, करना ज़रूरी होता है। वेरी क्यूट स्माइल, थैंक यू सो मच। आज एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है एंड दैट्स ओके। लाइफ में ये भी ज़रूरी होता है, कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी थोड़े कम अच्छे होते हैं, कभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। बट हर स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति में मेक श्योर करना चाहिए कि हम खुश रहें, हम पॉजिटिव रहें, लाइफ के ब्राइटर एस्पेक्ट के साइड को देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। एविन जो लिख रहे रेड कॉस्ट्यूम सूट्स यू मोर, थैंक यू सो मच। नमस्ते, राधे राधे जी, राधे राधे। आज मेरी जो एक हाथ है उसमें थोड़ी व्यस्तता है, क्योंकि फ़ोन को मैं उस हाथ से पकड़ी हुई हूँ। सो आई हैव इज ओनली वन हैंड। सो दिल से राधे राधे जी। कैसे हो आप मिस ब्यूटी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सो ठीक है, कभी बहुत सजे हुए होते हैं, सवरे हुए होते हैं, पर मुझे लगता है कि जब बिखरे हुए भी होते हैं और उस वक्त भी अपने आप को अच्छे तरीके से, अच्छे नज़रिए से देखते हैं और उस वक्त भी अपने आप को संवारते रहने का एहसास होता है, आई थिंक ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मोहसिन खान लिख रहे क्या हुआ है, तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल में जाओ। देखिए, ये ऐसे लोग घड़ी घड़ी हॉस्पिटल भागते हैं जब जिनको खुद को पता नहीं होता है अपने शरीर के बारे में, अपने दिमाग के बारे में तो ऐसे लोग यही सलाह देते हैं। बाकी समझदार लोग पूछ लेते हैं क्या हुआ, या बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में जाओ। चलिए, सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी बुद्धि है, अपने अपने तरीके से बात रखने का, तो बस ठीक है, अच्छी बात है। बट ऑल वॉट इट मैटर इज दैट इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। जायद अब्बासी लिख रहे हैं मैं मस्त, अच्छी बात है। जायद अब्बासी लिख रहे हैं आपकी एक रील देखी, आप तो मस्त डांस करते हो। अभी तो मैंने डांस सही से करके दिखाया नहीं है, बचपन से मैं डांस बहुत अच्छे से करते आई हूँ और एट द सेम टाइम मुझे सीखते रहना अच्छा लगता है। अब जिस भी कला में, जिस भी क्षेत्र में अच्छा कर रहे होते हैं तो उसमें और अच्छा, बहुत से बहुत ज़्यादा अच्छा करने का वो हमेशा रास्ता खुला रहता है। लेकिन कोशिश करूँगी कि अब अच्छे अच्छे वीडियोस और पोस्ट करूँ बना करके, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। उतना ज़्यादा तो अभी नहीं कर पाती हूँ, बट कोशिश ज़रूर करना चाहती हूँ। और सोचिए, मैंने ऑलरेडी दिल की बात लिख ही देती हूँ। When my mood is not good, I just love to dance. तो जब मूड गुड नहीं होता है तब मैं इतना अच्छा डांस करती हूँ। तो जब मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो सोचिए मैं कितना बेहतरीन डांस करूँगी, है ना? So that's okay. गौतम गुजारी जी लिख रहे हाय खुशबू, हाय एंटी नैन्सी, डू यू नो मलयालम? नो, बट आई लव मलयालम। जाहिद अब्बासी, हम तो दुआ करते हैं किसी को कोई तकलीफ ना हो जी। बिल्कुल, ये एक अच्छे इंसानियत की पहचान है। गौतम गुजारी जी लिख रहे व्हाट्सएप, ऑल गुड। गौतम गुजारी जी लिख रहे बट यू आर अ वेरी गुड डांसर, थैंक यू सो मच। गौतम गुजारी जी लिख रहे डियर खुशबू, लुकिंग सो क्यूट। जाहिद अब्बासी लिख रहे आपने आज मैंगो शेक पी किया? आज ना,
गौतम गुजारी जी, यू कैन डू एनीथिंग डियर खुशबू, ऑफ कोर्स। अगर दिल से शिद्दत से चाहेंगे, ईमानदारी के साथ, तो असंभव को भी संभव कर सकते, चाहे वो कुछ भी हो। मोहसिन खान जी लिख रहे हैं, मैं गलत नहीं बोला, डोंट माइंड मैम, सॉरी फॉर हर्टिंग कमेंट, इट्स ओके। हर्टिंग वाली कोई बात नहीं है, बस आपको भी मैंने बताने की कोशिश की और कुछ नहीं। 1996, yesterday I saw your Malayalam short film, you did very well, thank you। अभी तो फीचर फिल्म आ गई दोस्तों, वो भी जाके देखो, द रियल केरला स्टोरी, इट्स रनिंग सक्सेसफुली देयर। बट थोड़ी सी दुख की बात यह है कि फ्लड आ गया, अब प्राकृतिक आपदा को क्या ही कह सकते हैं। गौतम गुजारी जी लिख रहे, यू आर सो स्वीट, बहुत गोरी लग रहे हो, क्या बात है। ये आप लोगों का प्यार है, जबकि आई थिंक आई एम गुड एट टेकिंग लाइट, क्योंकि मुझे लाइट बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि आज मैं बिल्कुल भी रिंग लाइट ऑन नहीं करी हूँ। माई रिंग लाइट इज हियर, यू कैन सी, नॉट वर्किंग। ये आप लोगों के प्यार का असर है। जब भी आपको देखता हूं तो मुझे कुछ कुछ होता है खुशबू जी। हाँ गौतम गुजारी जी, कुछ कुछ होता है, बिल्कुल कुछ कुछ होना चाहिए, अच्छा अच्छा लगना चाहिए। गौतम गुजारी जी लिख रहे, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर खुशबू फॉर योर मूवी, थैंक यू। आर यू मैरिड? नो। हाय रब्बा, शादी से तो डर ही लगने लगा है। बट मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज किसी के साथ ऐसी एवं शादी मत करो। अगर वाकई में शादी करना चाहते हो, रिश्ते में आना चाहते हो तो ही करो, वरना मत करो। अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, ओ माय गॉड, जब भी रील्स देखो या न्यूज देखो तो कोई ना कोई पत्नी मर रही होती है, कोई पति मर रहा होता है, और मर्डर्स के इतने सारे केसेस बढ़ गए हैं। गाइज, इट्स अ हाई टाइम, प्लीज बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। और देखो, जो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अगर खुद को नहीं बचाएंगे तो भाई मर ही जाएंगे। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि समझदारी से काम ले। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है क्लियरिटी के साथ कि कोई रिश्ता ठीक नहीं है, या फिर कोई काम हम ऐसा कर रहे हैं जहां पे हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे खुद के लिए, या कुछ भी इस तरह से आपको ऐसी फीलिंग्स है, ऐसा आपको डर लग रहा है, तो प्लीज वक्त रहते एक्शन ले लीजिए। कोई झटके में किसी का मर्डर नहीं करता। और जहां भी प्यार होता है ना, अगर हम किसी से भी प्यार करते हैं, चाहे वो रिश्ता हो या काम हो, या इनफैक्ट कोई जानवर से भी हम प्यार करते हैं, तो हम कभी उसको कोई दुख तकलीफ पहुंचाने की सोच ही नहीं सकते हैं। तो जो ये मर्डर्स करते ना, वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, क्योंकि प्यार करते तो इस तरह से ये हर्ष होता ही नहीं। मतलब जिस तरह से, जिस आसानी तरीके से मार देते हैं, तो सोचिए प्यार की, तो प्यार खुद में बेचारा आधा अक्षर है, प है ना, प य में आकार रहा प्यार, है ना, तो आधा प भी नहीं होता है दोस्तों। तो प्लीज प्यार में और स्वार्थ में वो फर्क समझिए, क्योंकि जहां प्यार होता है ना, वहां साथ निभाने की चाहत होती है। उस प्यार में हर चीज कर गुजरने की हिम्मत होती है। उस रिश्ते में ईमानदारी होती है, उस रिश्ते में सच्चाई होती है। धोखा, छल कपट, कहते हैं ना, छल कपट बर्बाद करने की सोच तो हो ही नहीं सकती। सो प्लीज मैरी अ राइट पर्सन। इट्स बेटर टू बी सिंगल देन गेटिंग इनटू अ रॉन्ग रिलेशन। बहुत क्लैरिटी के साथ बोल रही हूँ, इस समय बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। जो देखो, ये औरत करे या मर्द करे, गलत गलत ही होता है। और बहुत जमाने से ये चीजें चलती आई हैं। आज सबको ज्यादा दिखने लगा है, ये बात अलग है। बट जब दिखने लगा है तो इसके ऊपर हमें विचार भी करनी चाहिए, और हमें खुद को इन सब चीजों से बचाना भी चाहिए। और मैं तो इन शॉर्ट एक ही बात कहूंगी, हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, क्योंकि अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, कि अन्याय करना पाप है, अन्याय सहना महापाप है, और अन्याय में साथ देने वाले जो होते हैं ना, वो महा के महापापी है। तो दोस्तों प्लीज ये मत सोचो कि अन्याय करना पाप है। अगर अन्याय सह रहे हो ना, तो बहुत बड़े पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो अपने साथ।
गौतम गुजारी जी लिख रहे इट विल रिलीज इन वाइजैग। प्लीज आप बुक माई शो में जाके चेक कर सकते हैं। जायद अब्बासी टू गुड। एस खुशबू जी। गौतम गुजारी जी आई वॉन्ट पार्टी फॉर योर मूवी। गौतम गुजारी जी हाउ इज माजी। माजी इज गुड। एंटी गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। गौतम गुजारी जी लिख रहे माँ जी को मेरा प्रणाम। खुशबू जी आपको भी। खुशबू जी प्यार किया तो डरना क्या, बिल्कुल। और देखो जब किसी से प्यार करते हैं ना तो उसको प्लीज बताओ, उसको समझाओ, उसको जताओ, उसको एहसास दिलाओ, क्योंकि कोई भी रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब उसमें हम मेहनत करते हैं, जब हम उस इंसान को हम बताते हैं कि वाकई में हम उस इंसान से कितना प्यार करते हैं। और जहाँ प्यार होता है वहाँ इज्जत होता है, वहाँ मान सम्मान होती है, नोक झोंक भी होता है, लेकिन वो वहां होना चाहिए जहाँ पे 110% प्यार है तो सिर्फ 10% नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, ताकि प्यार जो है ना वो बना रहे, बढ़ता रहे। लेकिन जहां पे सिर्फ अपमान है, जहां पे सिर्फ स्वार्थ है, जहां पे सिर्फ छल कपट है, जहां पे सिर्फ लालच है, तो दोस्तों ऐसे रिश्तों से बचकर रहिए। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, आपको बेवजह की धमकियां देंगे कि तुम्हें तो मैं बर्बाद कर दूंगी या बर्बाद कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए। ऐसे लोग तो दोस्त भी बनने लायक नहीं है, तो हम सफर तो सोचिए भी मत। और अगर गलती से ऐसे किसी रिश्ते में आ गए हैं, है ना, जैसे कि धोखे से लोग कन्विंस कर लेते हैं, परिवार वाले हर तरह से समझा बुझा के मना करके उस रिश्ते में डाल देते हैं दोस्तों, तो प्लीज अपने लिए स्टैंड लीजिए, फाइट करिए। और जो छल कपटी धोखेबाज लोग होते हैं ना, ये बहुत ही गंदे प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करवाने के लिए। देखिए जब हम रिश्ते में होते हैं ना, तो हमारा फर्ज बनता है हर तरह से उस रिश्ते का ख्याल रखना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को संभालना। लेकिन जहां पे स्वार्थ होता है वहां पे सिर्फ कहते हैं ना, एक इंसान दूसरे इंसान को लूट रहा होता है, हर तरह से बर्बाद कर रहा होता है, बस उसको अपनी जरूरत की पड़ी होती है। जिस इंसान को लगा रहता है छलने में, उसको बर्बाद करने में, उसको लूटने में, तो आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रही हूँ। उस इंसान को कोई परवाह नहीं होती। ऐसे इंसान जब कोई मर भी रहा होगा ना, तो उसको पानी भी नहीं देगी या देगा। ठीक है, मैं ये हर किसी के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं कि औरतें ही गलत है, ऐसा भी नहीं कि मर्द ही गलत है, लेकिन जो पैरामीटर्स है ना वो समझना जरूरी है। वो मेल फीमेल्स दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए इक्वल है। जहाँ प्यार होता है तो वहीं पे ख्याल भी होती है, फिक्र भी होती है। और ये प्यार ही तो है कि देखिए ना चाहते हुए भी, या मन को मैं बहुत समझा रही थी फिर भी मैं आ गई आप सबसे बात करने के लिए। जायद अब्बासी लिख रहे डियर आज के टाइम तो प्यार को कोई नहीं जानता। गौतम गुजारी जी आई एम प्लानिंग टू राइट बुक ऑन यू डियर खुशबू विद योर परमिशन। राइटिंग अ बुक ऑन मी, there is still yet the pages are being written, okay? I'm still writing my story. I'm going through the roller coaster of my life, seeing a lot of things. बहुत सारी चीजों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, वाकिफ हो रही हूँ। और दोस्तों आज मैं खुल के एक बात करने वाली हूँ, कहने वाली हूँ कि कुछ आपके लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही है, संकट आ रही है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, और मेडिकली आप बिल्कुल फिट हो तो प्लीज बी केयरफुल विद द ब्लैक मैजिक। आज मैं बोलना चाहती हूँ, काफी टाइम से मैं कहना चाह रही हूँ, जो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जो किसी को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ उसको अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, उसकी जिंदगी में शामिल होते हैं, तो वो लोग इतने गंदे इंसान होते हैं ना। और ये आपके परिवार में भी हो सकते हैं, आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो ये लोग इस हद तक भी चले जाते हैं कि आपके ऊपर, बेसिकली आपके ऊपर बोले तो हमारे ऊपर भी, है ना, काला जादू, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक करते हैं, जिसमें कि जान भी जा सकती है। मैं कोई यहाँ वहम या फिर क्या बोलते हैं, आपको डराने नहीं आई हूँ, बट सच से वाकिफ कराने आई हूँ। कहते ना अपने दिल से जाने पराए दिल का हाल, तो ऐसे लोग ये भी कृत्य करते हैं। कृत्य बोले तो ऐसा कार्य करने से नहीं डरते हैं। हालांकि
जो लोग भी ऐसा कृत्य करते हैं उनको बहुत ही गंदा भुगतना पड़ता है, बहुत ही गंदी वाली सजा मिलती है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा होता है। करने वाले भी भुगतते हैं, करवाने वाले भी भुगतते हैं, ये सब इनको पता होता है, फिर भी ये ऐसे लोग इन हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो प्लीज सतर्क रहिए, अपने इष्ट से बिल्कुल जुड़े रहिए, क्योंकि ईश्वर ही आपको बेड़ा पार लगाएंगे और ईश्वर ही किसी न किसी माध्यम से आपके सामने सच्चाई को ला करके रख देंगे। हर चीजें हैं, कहते ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो ऐसे लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं, क्योंकि समाज या लोग या कानून इस चीज को नहीं मानती है, तो ये लोग इस कार्य को बहुत ही बेशरम होकर के करते हैं, और जिसके ऊपर करते हैं वो इंसान की जान पर बन आती है। मैं खुद एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, और जब तक मैं किसी चीज को देखती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, महसूस नहीं करती हूँ, मैं उस बात को नहीं मानती हूँ। बट इसको मैंने भी झेला है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसने किया और क्यों किया, बिकॉज आई एम अ टोटली गॉड्स चाइल्ड। देखो, मैं बच भी गई और मैं आगे भी बढ़ रही हूँ, और ऐसे लोग को मुंह तोड़ जवाब दूंगी अपने खुशी से, अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए। देखो दोस्तों, मैं यही बोलूंगी कि ऐसे लोगों से लड़ना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सबको अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसे लोगों से खुद को बचाना बहुत जरूरी है। जब आपको पता चल जाए कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है ना, आपको बर्बाद करने पे लगा है, आपके साथ हर तरह से गलत कृत्य और कार्य कर रहा है, तो प्लीज हमारा खुद का फर्ज बनता है ऐसे लोगों से हम सतर्क हो जाए, ऐसे लोगों से हम डट कर सामना करें, और सच्चाई के साथ बिना डरे, निडर होकर के, हिम्मत करके एक योद्धा की तरह लड़ाई करें और इन चीजों से निकल जाए। बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी कि कोई हमारे साथ गलत करे तो हम भी उनके साथ गलत करें, उनको उनके कर्मों के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन खुद को बचा लीजिए, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। ओके, गौतम गुजारी जी, योर वॉइस, वाह, सच ए स्वीट वॉइस डियर खुशबू, थैंक यू सो मच। महा के महापापी है, बिल्कुल। जाहिद अब्बासी, रिस्पेक्ट, केयरिंग, ट्रू लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। गौतम गुजारी जी, खुशबू होता है तो प्यार होता है, खुशबू जी, थैंक यू सो मच। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ कोई वहम या अफवाह फैलाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपको सच बताने आई हूँ, और एक सही दोस्त वही होता है जो आपको सच से वाकिफ कराए, आपको सच्चाई का आईना दिखाए, है ना, तो वही आपका सच्चा साथी होता है। बाकी तारीफ करने के लिए पूरी दुनिया तारीफ करती है, अच्छी अच्छी बातें करती है। सच कड़वा जरूर होता है, बट सच को जितना जल्दी समझ ले, स्वीकार कर ले, उतना ही ज्यादा जिंदगी के लिए बेहतर होगा। गौतम गुजारी जी लिख रहे, एनी चांस टू एक्ट विद यू डियर खुशबू जी, डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, मुझे खुद को मालूम नहीं होता। यू नो व्हाट, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू माई जर्नी, वॉकिंग माई जर्नी। मैं भी काम कर रही हूँ, देख रही हूँ, समझ रही हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने टैरो रीड जो किया था, 10 केसेस में 5 केसेस ऐसे आए थे जो ब्लैक मैजिक से सफर कर रहे हैं, और वो इतने अच्छे समझदार इंसान, लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, और करवाने वाले कोई गैर नहीं, अपने हैं। और वैसे इंसान की जिसके बारे में बेचारे सुन ही नहीं पाए, बर्दाश्त ही नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि सच सबसे बड़ा होता है, सच को कोई छुपा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। सच को जब आना होता है, वो हर बेड़ियों को तोड़ करके, हर पर्दे को हटा करके वो उभर आता है और चमकता हुआ आपको आईना दिखाता है कि देखो ये भी है, सच्चाई तो ये है। तो दोस्तों, वक्त रहते अपनी जान बचा लीजिए, अपनों की जान बचा लीजिए, और जो सच होता है ना, उसको बात करने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। ये बात मैं पूरी दुनिया के सामने भी कर सकती हूँ, रख सकती हूँ, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब कोई प्योर सोल को, एक पवित्र आत्मा को इस तरह से एक कहते हैं ना
पीछे से वार करना इसको बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही छल कपटी होते हैं, नकाब ओढ़े होते हैं। ऐसे लोग सामने दिखाएंगे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये लोग खंजर घोंपते हैं, और सारे खंजर वो स्वार्थ का होता है। या तो उनको आपसे पैसे चाहिए होती है, या उनको आपसे जलन हो रही होती है, या तो उनको वो लोग आपको यूज करना चाहते हैं। गौतम गुजर जी लिख रहे स्पेशली आपका टॉपिक सुपर खुशबू जी। सो गाइज आई एम हियर विथ माई बेसिस ऑफ ऑनेस्टी, कि मैं आपको सच बता सकूं, और मुझसे जो भी संभव होगा, जितनी भी बात मुझे पता चलेगी, मैं ज़रूर आप सभी के सामने रखूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई इंसान ब्लैक मैजिक सफ़र करता है तो पीड़ा कितनी ज़्यादा तकलीफ वाली होती है, और वो इंसान कितना लाचार हो जाता है, बेबस होता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं होता है। एक बात मैं बताना चाहूंगी, एक टाइम था जब मैं डिप्रेशन के बारे में ऐसे बात करती थी, क्योंकि तब लोग बोलते थे डिप्रेशन नहीं होता है, ये तो बस कहने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तब भी मैं फॉर्मली आके मैंने कहा था दोस्तों कि डिप्रेशन होता है, और उसका मैंने प्रॉब्लम भी बताया था, सिम्टम भी बताया था, और सोल्यूशन भी बताया था। तो उसी तरह दोस्तों मैं आज आप लोग के समक्ष ये बात रखना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक होता है, बट ऑलवेज रिमेंबर व्हाइट मैजिक इज अबव ऑल द ब्लैक मैजिक। And what is black magic and white magic? I'll tell you the difference. Black magic is a power of demons, है ना, जो शैतानी शक्ति को पूजते हैं, शैतानी शक्ति से अपनी काम करवाते हैं। एंड व्हाइट मैजिक इज सात्विक, जो पूजा पाठ करते हैं, जो अपने इष्ट से जुड़े होते हैं, जिस भी रूप से, जिस भी ऊर्जा से आप जुड़े हैं, वो सात्विक होती है। तो ये बातें हैं, आप समझ जाइए, समझदार के लिए इशारा काफी है। So as a person, as a friend, I always tell you and want you people to be in the कहते हैं ना एसेंस ऑफ व्हाइट मैजिक। व्हाइट मैजिक की पावर को समझिए। कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या किसी भी क्षेत्र में, आप अपने आप को उन सब चीजों से निकाल पाओगे, क्योंकि आपकी डिवाइनिटी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगी, तो ही आप निकाल पाओगे। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बिखर जाओगे। मैं डरा नहीं रही हूं, मैं सच बता रही हूं। गौतम गुजारी जी लिख रहे लाइफ इज वंडरफुल, खुशबू इज ब्यूटीफुल। गौतम गुजारी नाइस कलर, खुशबू जी। गौतम गुजारी जी एनी कलर सूट्स यू, खुशबू जी थैंक यू सो मच। मोशीन खान लिख रहे सुंदर विचार, नाइस स्पीच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो था, शॉर्ट टाइम चिटचैट था। बस फिक्र होती है, ख्याल होता है, यही प्यार है जो आप सभी की ओर खींच लाता है। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। तो प्लीज केयरफुल हो जाइए। और ऐसे लोग जो कृत करते हैं ना, जो बेसिकली ब्लैक मैजिक करते हैं, वो आपके सामने बहुत इनोसेंट बनते हैं, बहुत मासूम से बनकर रहेंगे, और आपको उनके ऊपर शक भी नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, जब सच को सामने आना होता है तो वो जरूर आता है, और आपको जरूर पता चल जाएगा कि किसने किया, क्यों किया। लेकिन मानना नहीं मानना अपने ऊपर है, ठीक है। मोशिन कल लिख रहे बिल्कुल सही बात है मैम। और एक और बात बता देती हूँ दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये चीजें वर्ल्ड वाइड होती है। एंड बिकॉज इट इज टैबू, इसको लोग मानते नहीं है, तो ऐसे लोग जो ऐसा कृत्य करते हैं उसका फायदा उठाते हैं। और भलाई समझदारी इसी में है कि हम जागरूक हो जाए, समझ जाए। और आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो लोग ब्लैक मैजिक सफर करते हैं, नोटिस करिएगा आपके थाइस पे ब्लैक मार्क आएंगे, काले रंग का निशान होगा, क्योंकि वहां पे कोई आपको चोट नहीं लगा होता है, एक काला सा निशान होगा, ठीक है। और वो आपको ऐसे जगह होगा जो आप जनरली नहीं देख पाते हैं। वो आपके थाइस में होगा, पीठ पे भी हो सकता है, और आपके हाथ का जो ये अंडर आर्म्स होता है ना, मतलब इस साइड, मेरा एक हाथ बिजी है, तो मैं फिर कभी आऊंगी तो मैं जरूर इसके बारे में आपको जागरूक करना चाहूंगी। देखो दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल करिए, बिंदास करिए, अपने परिवार में खुश रहिए, जिम्मेदारियों को निभाइए। लेकिन बस ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए जो अपना हो करके
खंजर भोंकने का काम करते हैं, क्योंकि वो अपना नहीं होते, वो सिर्फ स्वार्थ के पुजारी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। और ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी दया मत रखिएगा। ऐसे लोग दोषी होते हैं और उनको भगवान भरोसे छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मैं तो यही कहती हूँ दोस्तों, किसी के लिए गलत बुरा सोचना भी पाप है, तो मैं करने की बात क्यों ही कहूँ। बट हाँ दोस्तों, बचने और बचाने की बात तो जरूर कहूंगी। तो जस्ट बी केयरफुल, ओके। और मैं आपको कुछ आज हालांकि मैं वीडियो एंड कर रही थी, बट 5 मिनट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो ब्लैक मैजिक होता है, ऐसे लोग क्या सफर करते हैं और क्या सिम्टम होता है। बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, एंड आई वुड लाइक यू पीपल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड एंड मेक योर नियर एंड डियर वंस अंडरस्टैंड, ओके। बिकॉज ये बहुत ही क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण बात है जो पता होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग जाने गंवा देते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि वो अपनी जान क्यों गंवा दिए, क्यों अपनी जान वो खुद ले लिए, क्यों वो औरों की जान ले लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, जो लोग जैसे सुसाइड कर लेते हैं या अपने परिवार में सबको मार कर मर जाते हैं, तो दोस्तों ये भी बोल दूं कि कई बार वो करते नहीं दोस्तों, करते नहीं है, उनसे करवाया जाता है। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो वीडियो अभी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाद में देखेंगे उनको भी धन्यवाद। और दोस्तों, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं रखती जब तक कि मैं श्योर नहीं होती हूँ, और रखती हूँ तो पूरे दुनिया के सामने उस सच को रखने का क्षमता और सामर्थ्य रखती हूँ, और तो ही मैं उस बात को करती हूँ। तो क्योंकि अब मैं कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहती हूँ, मैं आई हूँ तो 5 मिनट लेकर के आपको जरूर ईमानदारी से आपको बताना चाहूंगी कि उसके प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि आप लोग अपनी जान बचा सको, ऐसे लोगों से खुद को बचा सके। ठीक है, सो कमिंग टू द पॉइंट, लाइट थोड़ा कम हो गया बिकॉज मैं थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर ली। चलो लेट्स सी, सो लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक वी आर टॉकिंग, ओके। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग सफर कर रहे हैं, और ये फेस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से दुनिया में बहुत लोग गुजर रहे हैं। और दोस्तों, जब तक बात नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे, और जब तक समझेंगे नहीं तो खुद को बचाएंगे कैसे। तो चलिए आते हैं कुछ जो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक करते कैसे हैं। तो ब्लैक मैजिक करने के लिए उनके पास कुछ भी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपसे कनेक्टेड है। वो आपके इनर गारमेंट्स हो सकते हैं, वो आपका हेयर हो सकता है, आपके नेल्स हो सकते हैं, आपके इनफैक्ट पैर के नीचे की जो धूल होती है वो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजों को लेकर के वो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, या मौलवी मौलाना ऐसे लोग होते हैं। देखिए, हर जगह सात्विक भी होते हैं और हर जगह शैतानी को जो पूजा करते हैं वो भी लोग होते हैं। ओके, ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आएगा। नहीं आएगा कोई बात नहीं, बट कुछ लोग समझ जाएंगे तो मैं सोचूंगी कि मेरा जो ये एफर्ट है वो वर्थ रहा आने का। ठीक है, सो आई टेल यू हाउ दे डू इट। तो ये चीजें वो लेके जाते हैं और उसके ऊपर वो तंत्र क्रियाएं कराते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, कोई किसी की जान भी ले सकता है बहुत ही आसानी से, और कभी प्रूव भी नहीं कर पाएगा कि उसने उससे उसकी जान खुद की लेवा ली, खुद को है ना मारने के लिए मजबूर कर दिया, या अपने परिवार को किसी सदस्य को मारने के लिए मजबूर कर दिया। अगर इसका बहुत सारे एग्जाम्पल देखना है तो ऐसे शनि धाम भी है, बागेश्वर धाम भी है, जहाँ पे ऐसे पीड़ित लोग जाते हैं अपने आप को इन सब चीजों से मुक्त करने के लिए। तो ऐसे लोग हैं जो ये कृत्य करते हैं और बचाने वाले भी हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमें फिजिकल प्रॉब्लम होता है, मेंटल प्रॉब्लम होता है, तो जब इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो हमें भी राइट पर्सन की जरूरत होती है। जैसे आंख में जब प्रॉब्लम हो तो हम आईज स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। जब हमें थ्रोट प्रॉब्लम हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, तो हम थ्रोट कहते हैं ना, नोज ईयर एंड थ्रोट के जो डॉक्टर्स होते हैं हम उनके पास जाते हैं। तो उसी तरह से जब ऐसा प्रॉब्लम हो तो हमको ऐसे किसी राइट पर्सन के पास जाना चाहिए जहां पे हम अपना सही इलाज कर सके और सच सामने आ सके।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जब होता है तो इसके बारे में बात करनी भी जरूरी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मैं आती हूं तो ये मैंने बताया कि ये लोग किस तरह से कर पाते हैं। ठीक है, इनको ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है और तस्वीर से भी कर लेते हैं, लेकिन आपको ज्यादा हार्म नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने इष्ट से जुड़े रहेंगे, अपने भगवान से जुड़े रहेंगे। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी ऊर्जा को मानते हैं, उनसे इतना जुड़ जाइए, इतना जुड़ जाइए कि ये सब चीजें आपको टच भी नहीं कर सके। और अगर हो भी जाए तो आप उन सब चीजों से बहुत अच्छे से अपने आप को निकाल पाएंगे, यकीन मानिए दोस्तों। ठीक है, अब मैं आती हूँ इसके सिम्टम पे। सिम्टम ये होता है कि आपका बुद्धि काम करना बंद कर जाता है, सही से काम नहीं करता, डिसीजन नहीं ले पाते, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल आपको बहुत ज्यादा लॉस होने लगता है और आप उस कगार पे आने लगते हैं, उस स्थिति पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको हर चीज नेगेटिविटी सिर्फ दिखती है। इतनी सी भी नेगेटिव ना आपको लगेगा कि ओ माय गॉड कितना बुरा है, कितना खराब है, क्योंकि उसी ऊर्जा में हम कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ जाते हैं। तो ऐसी चीजें हमें बहुत ज्यादा नुकसान करने लगती है, हमें 100 रीजन देने लगती है, जहां सिर्फ एक रीजन होता है हमें 100 रीजन देने लगती है। हम मन में उल्टी सीधे चीजें सोचने लगते हैं, हमें भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, हमारा जो एक स्पार्क है वो कहीं खत्म होने सा लगता है, चेहरे पे झाई आ जाती है, एक काला काला सा एक लगता है, और फिजिकली भी हम बहुत वीक हो जाते हैं। हमें मेडिकल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब हम डॉक्टर से चेकअप कराते हैं तो मेडिकल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं। डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहा है, तो क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है मेडिकल का, और ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट, लेट्स मोर फोकस ऑन द टॉपिक जो ये ब्लैक मैजिक, इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहती हूँ ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, हम अपने आप को बचा सके। ठीक है, मन आपका उचट जाएगा, मतलब किसी काम में मन नहीं लगेगा, कोई अच्छी बात भी बोलेगा ना तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और सारी उल्टी सीधी चीजें करने की मन करेगी जो आप यूजुअली नहीं करते हो, जो आपको पता होता है कि ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमारे मन के लिए अच्छा नहीं है, हमारे तन के लिए अच्छा नहीं है, हमारे आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, बट वो सारी चीजें आपको करने की इच्छा होगी, है ना। तो बहुत ही मतलब खुद से बहुत लड़ाई लड़ते रहते हैं, है ना, और जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है वो सबसे बड़ा दुश्मन हमें नजर आएगा। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा, सोने का मन करेगा कि बस सोते रहे और सबसे कट जाएंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, है ना, और हर तरह से सिर्फ अंधकार हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों से कट जाते हो, कभी किसको क्या बोल दोगे आपको ये भी नहीं मालूम रहेगा, और खुद ही खुद परेशान हो जाओगे, आपके रिश्ते सबसे खराब होने लगेंगे। और जो ऐसा लोग करते हैं ना, जो ब्लैक मैजिक, उनको ये सब पता होता है और वो आपके हर इस बेबसी का, हर इस तकलीफ का, हर इस लाचारी का मजा ले रहे होते हैं। और आज मैं खुल करके बात इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि बात करना जरूरी है। तो मैं बोल रही थी कि ये सारे सिम्टम्स हो गए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा, जो भी मुझे लगेगा, जितना मैं जानती हूँ। देखिए, जितना जाने उतना कम है, बट फिर भी विथ माई बेस्टेस्ट ऑफ ऑनेस्टी आई आंसर योर क्वेश्चन। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी दोस्तों, बट प्लीज अपने आप को बचा लीजिए, अपने लोगों को बचा लीजिए। ऐसे लोग आपके परिवार में भी होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं, आपके प्रोफेशनल लोग में भी होते हैं, और ऐसे पड़ोसी भी होते हैं, और ऐसे वो लोग भी होते हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होता। उनको बस जलन होती है कि आप जिंदगी में अच्छा कैसे कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में इतना कुछ कैसे अचीव कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल्सो द फैक्टर्स। ओके, गौतम मुजाजी, हैव सम वाटर डियर खुशबू जी। रवि चौधरी, हाय सिस्टर। सो आई कम टू द, हमें पता कैसे चलेगा जब ये सारी चीजें होने लगेंगी, तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है। ठीक है, और उसके बाद आपको ब्लैक मार्क आएगा। ठीक है, मैं इस एरिया की बात कर रही थी, यहाँ पे देखिएगा काला निशान सा आएगा, और थाइस का जो एरिया होता है ना, वहां पे जरूर देखिएगा काला निशान आएगा। ठीक है, और जब भी ये निशान आएगा ना, आपका मन चिड़चिड़ सा होगा, बॉडी टेम्परेचर हाई होगा, और एकदम वीकनेस सा फील होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे कुछ चीजें दोस्तों, आगे चल के जो भी जरूरत की बात होगी मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी। सो आप लोग भी अगर ऐसा कुछ सफर कर रहे हैं तो प्लीज
बिंदास आइए और बात करिए और स्टेप लीजिए, क्योंकि ऐसे जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, जो लोग करते हैं और करवाते हैं, ये लोग कहते हैं ना अन्याय के भागी हैं, अन्याय कर रहे हैं और ये सब भुगतेंगे, गंदा वाला भुगतेंगे। लेकिन दोस्तों आप अपने आप को मत भुगतवाने दो इन लोगों को, आप उनकी शिकार मत बनो। आप वो सारी चीजों को समझते हुए उस बंधनों से मुक्त करो अपने आप को, अपने लिए स्टेप लो, अपने लिए हिम्मत करो। आप उनको ठीक करने भी मत जाओ। रवि चौधरी हाय सिस्टर, लेकिन अपने लिए एक्शन जरूर लीजिए। राइट अथॉरिटी आपको मिल ही जाएगा। जब आप सोच लोगे ना कि आपको निकलना है, हिम्मत करोगे तो रास्ता जरूर मिल जाएगा, आपको माध्यम जरूर मिल जाएगा, जिससे कि आप उन सब चीजों को समझ भी पाओ और उनसे निकल भी पाओ। और जो लोग ऐसा कृत्य करते उनको उनके हाल पे छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि उन्होंने किया है तो हमें भी वो करना, ना ना दोस्तों ना। हमें सिर्फ सच के साथ रहना है और सच्चाई के साथ अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहना है, खुद को बचाते रहना है, अपना ख्याल रखना, अपने लोगों का ख्याल रखना है। और जो भी ऐसा कृत्य करते हैं उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। वो रिश्ता तोड़ दीजिए जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कलीग हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई भी हो। गेट आउट ऑफ योर लाइफ सच पीपल, बिकॉज ये सिर्फ नेगेटिविटी है। दोज आर पीपल सिक माइंडेड, बहुत ही घटिया किस्म के ऐसे लोग होते हैं। इनसे अपने आप को बचा लो। और ऐसे लोग कभी आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको और घुमा देंगे, बड़गला देंगे, है ना, बहुत तरह से आपको परेशान करेंगे। रवि चौधरी यस, रवि चौधरी हो गया खाना पीना, बिल्कुल हो गया। अभिषेक कुमार कहाँ हो आप? जी मैं अभी घर पे हूँ। गौतम मुझे ट्रुथ मीन्स, खुशबू मीन्स ट्रुथ। यस ऑफ कोर्स, आई एम समवन हु बिलीव्स इन ट्रुथ एंड आई जस्ट वांट टू बी विद ट्रुथ। और मैं जो भी कहती हूँ उस बात को प्रूफ करने की कैपेसिटी रखती हूँ। मैं ऐसे यहाँ कुछ नहीं बोलती हूँ, ना मैंने कुछ बोला है, ना कभी कुछ ऐसा बोलूंगी। रवि चौधरी लिख रहे हार्ट दे रहे, थैंक यू सो मच। चलो आप लोगों को भी बहुत सारा हार्ट। देखिए ये आप सभी का प्यार ही था जो मैं सेटअप नहीं करते हुए भी, देखिए मैंने ट्राइपॉड ला के रखा था, बात हो गई दोस्तों। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपको लगता है बताना चाहिए, बात करनी चाहिए, कुछ ऐसा टॉपिक है तो प्लीज उसको मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सो कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड एंड लाइफ इज रियली ब्यूटिफुल विथ कीपिंग योर सेल्फ सेफ एनवायरमेंट अराउंड राइट पीपल। रवि चौधरी जी लिख रहे हैं राइट। अभिषेक कुमार आप तो बिहार से हो, बट आप ये सब जगह, हाँ जी बिल्कुल ये सब जगह है। रवि चौधरी जी ओके। प्रकाश पुरोहित हाय मैम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गौतम गुजर जी वेरी नाइस रूम डियर खुशबू जी, थैंक यू सो मच गौतम गुजर जी। इज दैट योर रूम? दिस इज माई हॉल। काला मीन्स ब्लैक, या ब्लैक। सो गाइज व्हाइट मैजिक के साथ रहिए, अपनी डिवाइनिटी से कनेक्टेड रहिए, अपने अच्छे सराउंडिंग में, अच्छे लोगों के बीच में रहिए। ऐसे कोई नेगेटिव लोग जुड़ जाए, चाहे आपके वो स्पाउस हो या आपके फैमिली हो, स्पाउस मतलब पति पत्नी, पत्नी भी ऐसी कृत करती है, बुरा मत मानना। पति लोग भी शायद करते हैं बट पत्नी लोग थोड़ा ज्यादा करती है, क्योंकि उनको प्यार व्यार कुछ नहीं होता, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए अपने पति को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहते हैं ना नाच झमुरा नाच, बंदर बना के नाच नचा रहे होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए होती है, पैसे चाहिए होती है, और शादी ही पैसे के लिए ही करते हैं। जबकि लॉजिकली अगर देखने जाए, जब हम शादी करते हैं तो उसमें पति पत्नी दोनों का फर्ज बनता है एक दूसरे को संभालना, संवारना, एक दूसरे का साथ देना, हर तरह से, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरह से। लेकिन जहां पे एक इंसान शोषण करे दोस्तों, तो समझ जाइए कि दाल ही नहीं, पूरी दाल काली है। सुबेश लिख रहे 5 मिनट और, हाँ जी बिल्कुल, बस 5 मिनट और। विनय माथुर हेलो मैम। गौतम गुजारी जी टुडेज टॉपिक इज वेरी गुड, या इट इज वेरी गुड एंड इट इज अ टॉपिक विच नीड्स टू बी अवेकन। ओके गाइज, बस 1 मिनट में मैं आती हूँ, ठीक है। आई जस्ट ऑर्डर्ड समथिंग, जस्ट गिव मी 1 मिनट बिकॉज आई डोंट वांट समवन टू बी waiting there. Hold a second and I'll talk to you in detail. If you have anything, any question in your mind, just write it down. थोड़ी सी एफर्ट आप भी करो दोस्तों, मैं कितना एफर्ट कर रही हूँ और कितनी अच्छी बातें मैं बता रही हूँ।
सो गाइस, क्योंकि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आई डोंट माइंड कि जब हम कुछ अच्छी बातें कर रहे हो तो थोड़ी वीडियोस लंबी भी हो जाए। तो मुद्दा ये नहीं होता, मुद्दा ये होता है दोस्तों कि जो बात कर रहे हो वो क्लियर हो, वो स्पष्टता के साथ हमें समझ में आए, ठीक है? तो ये जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट टाइम बट इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट द एफर्ट। कोई भी सच्चा रिश्ता तभी सच्चा होता है जब उसमें हम मेहनत करते, उसमें हम एफर्ट करते हैं। और जीवन साथी दोस्त ऐसे होते हैं ना जो जमीन आसमान एक कर देते हैं, जो अगर आपको एक आंच भी आए ना तो सारी बंधनों को तोड़ करके भी आपके लिए आ जाते हैं, तो वो है जीवन साथी। तो क्योंकि आज शादी के ऊपर चर्चा हुई तो मैं आप लोगों को ये सब बातें बता करके जागरूक करना चाहती हूँ। और जो रिश्ते में धोखे हो, छल कपट हो, शुरुआत ही झूठ से हो, तो वो रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। और जो रिश्ते सिर्फ पैसों के लिए बनी हो तो वो रिश्ता भी नहीं चल सकता। क्योंकि दोस्तों ईश्वर भी हमें आजमाता है, ऐसे कहते हैं स्थिति परिस्थिति में लेकर आता है जब पति को पत्नी की जरूरत होती है और पत्नी को पति की जरूरत होती है। उस जरूरत के दौरान दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं या नहीं, वहां पे परीक्षा होती है। और जो एक दूसरे के लिए हर स्थिति परिस्थिति मनोस्थिति में खड़े होते हैं दोस्तों, तो उस रिश्ते को पूरा करने के लिए, संभालने के लिए, संवारने के लिए ईश्वर स्वयं आ जाते हैं। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? गौतम गुजराल जी, एवरी टाइम आई एम लर्निंग अलॉट फ्रॉम यू डियर खुशबू जी, थैंक यू सो मच गौतम गुजराल जी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। श्योर दोस्तों। तो गाइस एनी बीच में 11:55 में मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। तो देखिए दोस्तों, बहुत कुछ हमें पता होता है, लेकिन हम इसलिए बात नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेगा, ये समाज क्या कहेगा, है ना, परिवार क्या कहेगा। डजेंट मैटर, व्हाट मैटर इज लाइफ, व्हाट मैटर इज कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सके। व्हाट मैटर इज आवर इनर हैप्पीनेस। श्योर गौतम गुजराल जी, यस आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट टाइम डियर खुशबू जी। माई सेल्फ श्याम शशि कुमार, हाय। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, और मैं इन चीजों को कोविड के टाइम ही समझ चुकी थी दोस्तों। बट इतना वक्त मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं भी और समझना चाह रही थी कि वाकई में ऐसा होता है। क्योंकि जब मुझे पता चला तो मैं भी यकीन नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब कहते ना बीतता है, खुद के साथ कुछ चीजें होती हैं, तो हमें समझ में आता है कि ऐसा भी होता है, इस तरह से भी लोग करते हैं, इतने स्वार्थी भी लोग हो सकते हैं। प्रिया चतुर्वेदी, हाय डियर प्रिया चतुर्वेदी, हाउ आर यू? गौतम गुजराल जी, नाउ डेज कांट ट्रस्ट एनीवन डियर खुशबू जी, होप यू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स, एंड यू शुड नॉट ट्रस्ट ऑल्सो टू एवरीवन। ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, शादी करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए। देखिए, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। शादी कोई शोषण नहीं है। न मर्द को औरत का शोषण करना है, न औरत को मर्द का शोषण करना है। इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। और जब एक दूसरे का साथ देने की मन हो, एक दूसरे के साथ चलने की इच्छा हो, चाहत हो, तो ही उस रिश्ते में जाइए। वरना किसी की जिंदगी खराब मत करिए, किसी की जान मत लीजिए। हर जान कीमती है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए दोस्तों कि किसी की जान लेकर के कोई इंसान सुखी रह जाए, तो ये असंभव है। आज जो भी हम लोग न्यूज पढ़ते हैं ना कि इसने अपने पति को मार दिया, उसने अपनी पत्नी को मार दिया, तो जो भी ऐसा कृत्य करते हैं उनकी जो जीवन है ना, वो भी नरक ही होती है। तो ऐसे न्यूज को पढ़ करके अवेयर जरूर हो जाइए, बट वही काम करने की मत सोचिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। और अगर हम सच्चे हैं, हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ भी जाए, ऐसे स्वार्थी लोग से कभी जीवन में टकराव हो भी जाए, ऐसा कोई परिवार में या दोस्त में कोई दूर दराज में करने की कोशिश कर भी ले दोस्तों, तो हम अपने आप को बचा लेंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूं। लेकिन हमें सच के साथ आगे बढ़ना है।
प्रिया चौधरी जी लिख रहे हैं आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम ऑसम। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी देखिए तबीयत थोड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि जब हम सच की बात करते हैं और सच के साथ रहते हैं ना, तो उसकी चमक ही अलग हो जाती है। गौतम गुजारी जी लिख रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप इज ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। यस, इट इज वेरी ब्यूटीफुल व्हेन इट इज बीइंग लव्ड, व्हेन इट इज बीइंग जिसमें दोनों तरफ से देने की इच्छा होती है। क्या देने की इच्छा होती है? वो प्यार, वो इज्जत, वो मान सम्मान, वो साथ, हर फर्ज को निभाने की चाहत होती है, तो ही वो रिश्ता अच्छा होता है। वो रिश्ता कभी अच्छा नहीं होता जो सिर्फ स्वार्थ से जुड़ता है, और जब साथ निभाने की बारी होती है तो ऐसे लोग 100 बहाने बनाते, मैं खुल के बोलती हूँ। और जो लोग ऐसे होंगे ना, उनको ये वीडियो बहुत ही चुभने वाला है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये जरूर फर्क पड़ता है, और ये बात से फर्क पड़ेगा जो इन वीडियो को देख करके इस वीडियो से अपनी जान बचा लेंगे, ऐसे रिश्तों से अपने आप को आजाद कर पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज आंखों के ऊपर से पर्दा हटा लीजिए। सच कड़वा होता है, पर सच को स्वीकार कर लेंगे तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। गौतम गुजारी जी, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग ही होता है, और जब अंडरस्टैंडिंग होगी दोस्तों, तभी तो हमें समझ होगी ना कि हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हम उनको किस तरह से समझा ले, संवार ले, उनका साथ दे। हर स्थिति परिस्थिति में बहाना ना बनाए कि मैं तो ऐसी हूं, मैं तो अबला नारी हूं, मैं तो लाचार हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। अरे दोस्तों, जब आप शोषण करते हो तब आप कहाँ होते हैं? और ऐसे लोग के ना चेहरे पे साफ दिखता है वो धोखा, वो झूठ, वो छल कपट साफ दिखता है। ऐसे लोगों के चेहरे पे ना वो चमक नहीं होती, क्योंकि मेकअप लगाने से चमक नहीं आता। चमक आता है तो सच्चाई से, चमक आता है उस दुख तकलीफ से जो उस रिश्तों को निभाने के लिए हम वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं। चमक आती है उस शक्ति से जो हमें ईश्वर देते हैं, उस मुश्किल परिस्थिति में खुद को संभालने के लिए। देखो दोस्तों, मैं कोई आके यहाँ पे स्पीच नहीं दे रही हूँ, ऐसा कोई प्री प्लान्ड कोई कहानी नहीं है, ऐसी कोई लिखी हुई बात नहीं कह रही हूँ। मैं जो भी बात कर रही हूँ दिल से कर रही हूँ, और दिल से दिल तक वाली बातें हैं। सो प्लीज सतर्क हो जाइए। समझदारी इसी में है कि ऐसे लोगों को पहचान लीजिए और उनसे अपने आप को मुक्त कर लीजिए। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो इमोशनली बहुत आपके साथ खेल खेलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, और खेल ऐसा खेलेंगे कि दिखाएंगे कि आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको छल रहे होते हैं। वो बस आपसे अपनी मंशा पूरी करवा रहे होते हैं। ऐसे लोग इतिहास उठा के देख लीजिएगा अपनी, ऐसे लोग कभी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। चाहे आपको जरूरत होगी जब आप बीमार पड़े होंगे, जब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी, जब आपको इमोशनल भावनात्मक तौर पे सपोर्ट की जरूरत होगी, जब आपको इनके साथ की जरूरत होगी, ये कभी आपके साथ खड़े नहीं होंगे दोस्तों। तभी समझ लेना, आज मैं ऐसे लोगों को स्ट्रिक्टली करना चाहती हूँ कि इतिहास उठा के देख लीजिएगा अपने रिश्तों की, कि क्या आपका जीवन साथी आपके लिए स्टैंड लेता है, क्या आपको इज्जत मान सम्मान देता है, क्या उसको आपके दर्द से दर्द होता है, क्या उसकी पीड़ा में आपको पीड़ा होती है। अगर ये सारी बातें हैं तो फिर आप एक अच्छे रिश्ते में हैं, और अगर ये सब नहीं है तो आप एक गलत रिश्ते में हैं। ऐसे रिश्ते में सिर्फ शोषण होगा, और शायद आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं दोस्तों। जान ले भी लेंगे और किसी और की भी जान ले लेंगे, और वो आप नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि करवाया जा रहा है। ब्लैक मैजिक में होता ही यही है कि हम नहीं कर रहे होते, हमसे करवाया जाता है, लेकिन सारा नाम हमारे ऊपर आ रहा होता है। और ऐसे जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, वो उसकी मजे ले रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, जागरूक होकर के, समझदारी से, अपने लिए कदम उठा करके। Myself Syam Sasi Kumar, I am not married, it's okay. Gautam Mujari, nowadays can't watch news.
बिल्कुल न्यूज पढ़िए, क्योंकि न्यूज पढ़ेंगे तो ही अपने आप को सेव कर पाएंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड न्यूज, okay, but not for the negativity, for the awareness. You need to know, we need to know what is the people mind state, what is the crime going on in which city, what is dominating the people out there, and what is harmful, what is good and bad. Then only we can decide, okay? Because we are not sitting at a home, we have the person who has to go for work, who has to deal with a lot of things out there. How will you deal until unless when you don't know the reality, when you don't know the people mind state, when you don't know what crime is going on and at what level, how will you be able to protect yourself and your near and dear ones? Gautam Mujari ji, OMG, take care about your health. I am taking proper care because I am aware of everything. I am aware of my body, I am aware of my mind, I am aware of my soul, and I am aware of the people around. Gautam Gujari ji, please carry when you lemon. Okay, please carry lemon when you go out and when you sleep also, dear खुशबू जी. देखो दोस्तों, मैं तो हमेशा ये पहनी रहती हूँ. देखो, शिव शक्ति, और मेरे तो माथे पे त्रिशूल बनती है. देखो देखो, लाइट आएगा तो देखना, ठीक है. त्रिशूल बनती है. मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हूँ, बट ये अपनी स्ट्रेंथ को समझने के पहले मैं बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरी हूँ. आई विल नॉट डिनाई. आई क्राइड लाइक एनीथिंग. आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. गौतम मुजारी जी, प्लीज, आई बेग यू, प्लीज. गौतम मुजारी जी लिख रहे हैं, बट सीरियसली व्हाट अ ग्रेट टॉपिक डियर खुशबू जी. इट इज अ ग्रेट टॉपिक एंड इफ यू वुड लाइक टू नो मोर, प्लीज लेट मी नो. we'll discuss about it so that you can keep yourself protected. We should keep our physical, mental and soul protected, okay? Keep going. Bye bye. Really, you're great, sweet, down to earth. Thank you so much. Gautam Mujari ji, you're very very talented, multi-talented. Charlie Zonshare, आपके जैसे सब हो जाए तो जिंदगी संभल जाएगी. Thank you so much. Gautam Mujari ji, but one thing Khushbu, nowadays financial support or mental support is very important dear Khushbu ji. Of course it is very important. देखो दोस्तों, जहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, चाहे वो फैमिली है या दोस्त है या स्पाउस है, तो ठीक है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो. हो सकता है शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होती है कि इनको करना चाहिए, इनका फर्ज बनता है, बट हो सकता है कि उनकी बुद्धि ऐसी है कि वो करना ही नहीं चाहते. बट ट्रस्ट में दोस्तों, रास्ता निकल जाएगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, है ना. तो हमेशा हमेशा ईश्वर की शरण में रहिए. आप जब दिल से मेहनत करेंगे ना, तो एक रास्ता बंद होगा ना तो 5 रास्ते खुल जाएंगे. और सपोर्ट वो कब किस रूप में आएगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे. सो इट्स ओके इफ फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग. इट्स ओके if your spouse is not supporting. It's okay if your people are not supporting. It's okay if your children are not supporting. But it's not okay if we are not supporting ourselves. It is not okay if we are not trying to understand the truth. And it is not okay from where we are only getting hurt, being felt bad, and still we are trying to mingle with such people. It's very high time to put boundary, to understand the reality. It is not okay to only keep giving to such people who doesn't deserve. ऐसा नहीं होता ना दोस्तों कि हम किसी के लिए सिर्फ करते जा रहे हैं और हमारी जरूरत की उनको कोई परवाह नहीं है. तो दोस्तों, हम खुद के लिए क्यों नहीं करें, और हम उनके लिए क्यों नहीं करें जो हमारे लिए करते, जो हमारे लिए सोचते हैं. रिश्ते वही अच्छे हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं. समझदार के लिए इशारा काफी है. गौतम मुजारी, ओके, फ्रॉम मॉर्निंग आई विल वॉच न्यूज. खुशबू जी, ऑफ कोर्स डू वॉच न्यूज एंड लव योरसेल्फ. लव योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी. और ये उनकी बुद्धि है, उनकी मानसिकता है कि वो हमारे लिए नहीं करना चाहते हैं. इट्स ओके, इट इज देयर कर्मा. हमें जब जहां लगेगा कि हमें करना चाहिए, हम जरूर करेंगे, बट हमारा फर्ज बनता है हम खुद के लिए करें, हम खुद को सुरक्षित रखें, खुद के फिजिकल हेल्थ का, खुद के मेंटल हेल्थ का, खुद के सोल का ख्याल रखें. प्लीज, इट इज नॉट बीइंग सेल्फिश, इट इज अबाउट बीइंग
ट्रूथ फॉर योर सेल्फ, इट इज बीइंग हम अपने लिए लॉयल रहेंगे तो ही हम किसी और के लिए लॉयल हो पाएंगे। जब हम अपने लिए अच्छा करेंगे तो ही हम औरों के लिए अच्छा कर पाएंगे। बट किसके लिए अच्छा करना है हमें या किसके लिए हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये निर्णय हमें लेना है। किसी को अपना शोषण करने मत दीजिए, किसी को अपना एक्सप्लॉयटेशन करने मत दीजिए, क्योंकि जब तक हम इनको नहीं रोकेंगे ये हमें एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करके, है ना, या हमको लो फील करा के, हमको डिमोरलाइज करके, हमें डिमोटिवेट करके ये अपनी चीजें पूरी करते रहेंगे। बट दोस्तों, इट्स अ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। जो हमारे लिए है, जो हमारे लिए खड़े होते हैं, जो हमारा साथ देते, वही हमारे हैं, और हमें भी उनके लिए जरूर खड़े होना चाहिए, हमें उनके लिए जरूर करना चाहिए। Yes, we should know reality. गौतम जी, God bless you. खुशबू जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। We should stay calm. Of course, we should stay calm, but we should also, we can only stay calm when we are in a right environment. When we are aware of the truth, when we love ourselves. Gautam Gujari ji, are you interested to act in Telugu movie? Of course. ओके गाइज, 5 मिनट 10 मिनट करते करते बहुत ज़्यादा हो गया, बट आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ रही होगी जो मैं बात करना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए फाइट करिए, क्योंकि जब हम अपने लिए स्टैंड लेंगे तो ही हम किसी और के लिए भी ले सकते हैं। और कोई भी ऐसा रिश्ता है, कोई भी ऐसे लोगों के बीच में आप फंस गए हैं जहाँ पे कोई इंसान हमारे साथ सिर्फ गलत किए जा रहा है, हमें धोखा दे रहा है, हमें छल कपट दे रहा है, तो बिल्कुल निसंकोच ऐसे रिश्ते को खत्म कर दीजिए। दूर से ही नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते। जय जय राम जी की। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, एंड लाइफ इज ब्यूटिफुल। Gautam Mujari, actually I watched Kubera. When I see that heroine Rashmika, I always remember you. Actually, you look like heroine. She is not suitable. गौतम गुजारी जी लिख रहा है, I always love myself dear खुशबू जी। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम और किसी से भी प्यार कर पाएंगे। गौतम गुजारी जी, इमोशनल ड्रामा गाइज इज वेरी डेंजरस। देखो, कोई कितना भी इमोशनल ड्रामा कर ले, सच हमें पता चल जाता है, सच को समझना जरूरी है। गौतम गुजारी जी, आई नीड अ हार्ट फ्रॉम यू डियर खुशबू जी। हियर इज अ लॉट ऑफ हार्ट फॉर यू। आई एम टोटली एंड हैप्पीली डन विद यू खुशबू जी। ओह वाह। शिव 6135 हाय। शिव नाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। शिव देखते ही शिव शक्ति और शिव की जो ऊर्जा है, मैं क्या ही कहूँ। और सावन का महीना भी आने वाला है दोस्तों, तो सावन आने के पहले ही मैं चाहती हूँ अपने जिंदगी के पन्नों को पलट कर देखिए और ऐसे लोगों से खुद को छुटकारा पा लीजिए, ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से मुक्ति पा लीजिए। ठीक है, जो भी लोग कहे ना कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें इस तरह से ब्ला ब्ला, मैं तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं कुछ भी ऐसा कहूँ कि किसी को भी ठेस पहुंचे, और मैं कुछ भी ऐसा अपशब्द कहूंगी तो मुझे खुद को बहुत बुरा लगेगा। तो लेकिन जिनके साथ हो रहा है उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो भी ऐसा कहे दोस्तों, तो समझ जाइए ऐसे लोग आपसे कभी प्यार नहीं करते। जो ऐसे लोग नाटक करके आपकी इज्जत को मिट्टी मलीद करे, ऐसे लोग आपसे प्यार नहीं करते। ऐसे लोग जो आपको बच्चों की दुहाई दे करके आपका शोषण करे, ऐसे लोग आपसे प्यार नहीं करते। आप इससे ज्यादा खुल्लम खुल्ला क्या कहूंगी दोस्तों, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। समझदार के लिए इशारा काफी है। आई एम टोटली इन हैप्पी। ओके, मैंने पढ़ लिया। थैंक यू सो मच खुशबू जी, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, और प्लीज स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, एंड ऑल्सो डू अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड बी अवेयर। Any question related to the topic which I discussed today, white magic and a black magic, do let me know. I'll let you know the answers about it. Okay? Gautam Gujari ji, I don't know time when I stay in your life. Same here. Even I don't know time, because my only intention whenever I come live is that I'm able to convey the message
which ever message come into my mind, the topic which I'm discussing with you, I'm trying to be clear and transparent, and the topic has to be informative where you guys can learn something and where I get to learn more. Have ice cream and sleep. देखो खुशबू जी, ice cream is my very very favorite. So हाँ, मुझे जब भी कभी लो फील होता है मैं डेफिनेटली आइसक्रीम खाती हूँ, और खाना भी चाहिए। आप लोग भी प्लीज अच्छा खाएं, अच्छी म्यूजिक सुनिए और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, एंड ओके, एंड ऑल्सो डू रीड द न्यूज टू कीप योर सेल्फ अवेयर, ओके, एंड लव योर सेल्फ, लव योर नियर एंड डियर वंस। प्यार उसको करिए जो प्यार का हकदार है। गलत जगह, गलत रिश्तों में, गलत काम में अपने इमोशंस, अपने आप को इन्वेस्ट मत करिए, अपने आप को खर्च मत करिए, सही जगह खर्च करिए। दोस्तों, जिंदगी एक ही मिली है, इस जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जिए, और अच्छे तरीके से तभी जी पाएंगे जब हम अपने आप को समझ पाएंगे, जब हम अपने आसपास हर चीज को बेहतर तरीके से समझेंगे। बाय गाइस, फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, एंड क्या कहूँ, बस बहुत सारी खुशियाँ। आई लव चॉकलेट, या मीरू लव चॉकलेट सो मच। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, थैंक यू सो मच। और दोस्तों प्लीज, जिससे आप प्यार करते हो उसको जरूर जताइए, बहुत सारा प्यार करिए, भर भर कर प्यार करिए, हर तरह से अपने प्यार का साथ दीजिए। और अगर मम्मी पापा नहीं भी मान रहे तो वो मान जाएंगे अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो। और अपने प्यार के लिए हर वो हिम्मत करिए, हर वो जो भी सही है, जो बिल्कुल जायज है, उसको पूरा करिए। समय लग सकता है, थोड़ी चीजें ऊपर नीचे होंगी दोस्तों, बट सब मान जाते हैं। HSWDS लिख रहे, मैम डू यू फील दैट न्यू जनरेशन गर्ल्स ट्रीट लव मोर लाइक अ ट्रेंड देन अ ट्रू इमोशंस, एंड इफ सो व्हाई डू यू थिंक दैट इज? वेरी गुड टॉपिक HSWDS, but do write this thing in a comment section. When I come next time, definitely I'll let you people know the reason behind it with my bestest of honesty, what I have, my observation and my opinion towards it. Since the video is already gone long, I had come for a small chit chat and a small period of time, so I am really sorry, but even I would love to talk and let you people know, and also would like to know more from you people, okay? Please don't be sad. क्योंकि देखिए आज का टॉपिक बहुत ही अलग था, मैं बिल्कुल डिविएशन नहीं चाहती हूँ। और इमोशंस क्यों नहीं है, क्यों उनको ज़्यादा जो जनरेशन आज की ट्रेंड में ले रही है, क्योंकि इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि इमोशंस की कमी है, क्योंकि प्यार की वो गहराई की जो समझ होती है वो नहीं है, क्योंकि रिश्तों में दिखावा ज्यादा होता है, छल कपट ज्यादा होता है। और बच्चों को ना सबसे बड़ी चीज मैं बताती हूँ, देखो कुछ भी दोस्त होता है ना वो जड़ में होता है, कोई प्रॉब्लम भी होती है ना वो जड़ में होती है। मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करती हूँ हर पेरेंट्स से, आज मैं अपने पेरेंट्स को दिल से धन्यवाद देती हूँ, हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा अपने भगवान से जोड़े रखा। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रॉब्लम में मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, मुश्किल नहीं आती, या ऐसे छल कपटी लोग नहीं आते, धोखेबाज लोग नहीं आते हैं, बट मैं बच जाती हूँ, मैं निकल जाती हूँ। मुश्किल से कहते गड्ढे में गिरते गिरते भी एकदम आसानी से ऐसा लगता है उठा के रख दिए, बट हर स्थिति परिस्थिति से गुजरती हूँ। इट्स ओनली आई कैन हैंडल माई इमोशंस, हैंडल माई सेल्फ, बिकॉज आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू द डिवाइनिटी। तो ज्यादातर देखिएगा जो ऐसी लड़कियां होती हैं ना, या लड़के भी, वो भगवान को नहीं मानते, वो भगवान को नहीं मानते दोस्तों, तो वो भावनाओं को नहीं समझते, वो फीलिंग्स और इमोशंस को नहीं समझते, वो मेहनत को नहीं समझते। उनको हर चीज शॉर्ट में चाहिए, उनको ये पता ही नहीं कि मेहनत क्या होती है और लालच क्या होती है। उनको बस ये होता है कि बस उनकी हर चीज पूरी होनी चाहिए। देखो दोस्तों, रिश्ता जो प्यार होता है ना, जैसे HSWDH ने लिखा है, मैं 2 मिनट सिर्फ टाइम लेना चाहती हूँ। इन्होंने लिखा है, डू यू फील दैट न्यू जनरेशन गर्ल्स ट्रीट लव मोर लाइक अ ट्रेंड देन अ ट्रू इमोशन, एंड इफ सो व्हाई डू यू थिंक दैट इज? यू नोटिस दीज गर्ल्स आर मोर behind money, these girls are more about brands, these girls are more about show off, okay? They doesn't know the
reality of emotion, the reality of love, the reality of being together, the reality of being successful together, the reality of being in pain. ठीक है, तो ऐसे देखो, जो लोग जैसा करते हैं वैसा ही उनके साथ होता है. तो ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां ऐसी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अच्छी लड़कियां भी है, अच्छे लड़के भी है, अच्छी औरतें, अच्छे मर्द भी है. लेकिन बस समझ हमें होनी चाहिए, इंतजार करने की सामर्थ्य और क्षमता होनी चाहिए. अक्सर देखिएगा जो बहुत फास्ट किसी रिश्ते में चले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो ऐसे रिश्तों में जाने की संभावना ज्यादा होती है. वक्त लीजिए, रिश्तों की गहराई को समझिए और फिर उस रिश्ते में जाइए. एंड बीइंग मॉडर्न इज फाइन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड very strongly to the root from where we come. I hope कि आपके आंसर का जवाब मिल गया. You got the answer, HSWDH. और नीचे और भी मैसेजेस आ गए. HSWDH, ओके. ये आप अपसेट हुए थे ना, इसके लिए मैंने वीडियो को थोड़ा लंबा किया, जवाब दिया आपके सवाल का. I answered your question. नंदू, हेलो. सुशांत मैम, लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू. गौतम गुजारी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ यू. खुशबू जी, थैंक यू सो मच. गौतम गुजारी, यू मेड माई डे. सुशांत मैम, कोई ऑनलाइन नहीं है, दैट्स ओके. जो सवाल पूछ रहे हैं, सी द पर्सन हु इज हियर, दैट मैटर्स टू मी. सी आई टुक एफर्ट टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ पर्सन, है ना. इट्स ओनली आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट माइंड स्टेट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू. कोई सवाल यूं ही नहीं आता, कोई शब्द यूं ही नहीं लिखा हुआ है. हर शब्द के पीछे मतलब है, और मेरे लिए वो शब्द ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. ओके, मैं यहाँ जिसकी सवाल का जवाब दे रही हूँ, मुझे उनके इमोशंस की परवाह है दोस्तों. तो सुशांत जी, यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन एंड ऑफ योर माइंडसेट एंड ऑफ योर थॉट. ओके, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप. या इट्स टाइम टू स्लीप. गौतम गुजारी जी, डियर खुशबू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. वेरी वेरी नाइस चिट चैट. HSWDS, true. Yes, I'm sure you got the answer and sending you lots of love, lots of strength. So ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सब लोग गलत हैं. Wait for the right person. कोई ऐसे इंसान का इंतजार करिए जो आपको समझे, जो आप जैसा हो, जो आपके साथ हर स्थिति, परिस्थिति, मनोस्थिति में आपके साथ खड़े रहे, आपके साथ चलने की चाहत रखे. ओके, सॉरी चिटचैट लिख रहे हैं. सुशांत जी हक दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. आपको भी हक and smile. सुशांत जी, थैंक यू. गौतम जी, बट अ गर्ल लाइक यू इज वेरी वेरी रेयर. डियर खुशबू जी, थैंक यू सो मच. सुशांत जी लिख रहे हैं, वेरी गुड. HSWDH, यस. HSW जी, थैंक यू. सुशांत जी फिर से हक दे रहे हैं. बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके. दिल तो मेरा भी नहीं करता है जाने का, बट दोस्तों जाऊंगी तभी तो आऊंगी. सो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का भी, अपने फिजिकल हेल्थ का भी, अपने सोल का भी और अपने दिल का भी. दिल तो बच्चा है जी, बहुत संभाल कर रखिए. You did very very good job. Thank you. Good, keep it up. एक और क्वेश्चन है. अच्छा जी, वो क्या है? जय जगन्नाथ मैम, जय जगन्नाथ. सुशांत जी थम्सअप दे रहे, क्या थम्सअप आएगा? चलो मैं भी थम्सअप देती हूँ. मुझे लगा इमोजी आ जाएगी, बट दैट्स ओके, आई ट्राइड. आप जा रहे हो? हाँ जी, मैं कितना टाइम हो गया लाइव आए हुए, 5 मिनट 2 मिनट बोल करके टॉपिक. बट देखिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि रिश्ता वही सच्चा होता है जहाँ पे एफर्ट होती है, जहाँ पे दिल की बातें दिल तक होती है, और जहाँ पे एक दूसरे की फिक्र होती है, एक दूसरे की ख्याल होती है, जहाँ पे हम परवाह नहीं करते हैं ना समय की, ना वक्त की, ना बातों की, ना मेहनत की. तो वही प्यार सच्चा होता है दोस्तों. तो हमारा जो प्यार है ना, बहुत सच्चा है. जलने वाले जलते रहे, और जिसकी भी नेगेटिविटी है, जो गंदी ऊर्जा है, जो गंदे लोग है, गंदी नीयत है, उनकी वो सब चीजें उनको बैकफायर 1000 टाइम्स, 1000 स्पीड के साथ इंटू मल्टीप्लाई 1000 टाइम्स, सब बैकफायर. हम लोग यहाँ पे बस प्यार के लिए, हम लोग यहाँ बस सच्चाई के लिए है, और हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस के लिए है. सुशांत जी लिख रहे, दिल से दिल तक रहना अच्छा है. थैंक यू सो मच. गौतम जी, एस विद योर हार्ड वर्क देयर विल बी सक्सेसफुल. थैंक यू. बराबर, हाँ जी बिल्कुल, दिल से दिल तक मैं हमेशा रहूंगी दोस्तों.
देखो मेरी भी स्थिति परिस्थिति आती है, कहते ना कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, तो उतार चढ़ाव आते हैं मेरे लाइफ में, क्योंकि मुझे भी ऐसे लोगों से कभी कभी सामना हो जाता है, टकराव हो जाता है, तो मैं भी कभी कभी थोड़ी सी घबरा जाती हूँ, कभी कभी ओके, थोड़ी सी परेशान हो जाती, थोड़ी निराश हो जाती, थोड़ी हताश हो जाती, बट दोस्तों आई कम आउट स्ट्रांगली बिकॉज हम ईश्वर के बच्चे हैं। You can rest now, of course, दोस्तों। Thank you so much for your love and for your affection, for your care। फिर मिलूंगी चलते चलते, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। Life is really beautiful and love yourself। आज नाइट आउट है क्या मैम? ना 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 ना, मैं आई एम अ वेरी होमली पर्सन। मुझे कुछ लिखना, कुछ करते रहना बहुत अच्छा लगता है। इस बीच में मैंने बहुत कुछ लिखा है, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। एंड मुझे कुछ सीखते रहना अच्छा लगता है। आई एम ऑलवेज समवन यू नो who wants to learn, who wants to know। I'm a very curious child। मुझे सब कुछ जानना है, समझना है, और सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें नहीं, गहराई में जाना मुझे अच्छा लगता है। तो हर चीज की गहराई में जाने का मजा ही कुछ और होता है, और जितना जानो उतना कम है दोस्तों। सो दैट्स ओके, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, और यही है मेरी लाइफ के बारे में। और आप लोग भी जानिए, समझिए, जितना जानिए उतना कम है। सो लाइफ इज रियली ब्यूटिफुल एंड लाइफ इज ब्यूटिफुल व्हेन वी नो आवरसेल्फ मोर। आप डेली लाइव होते हो? नहीं दोस्तों, डेली लाइव नहीं हो पाती हूँ, वीक में एक बार होती हूँ। या कभी ऐसा लगता है, कभी आप लोग जैसे प्यारे दोस्त मुझे याद करते हैं, क्योंकि टेलीपैथी कनेक्शन होता है जो उस जमाने में था, इस जमाने में भी है, तो दिल से दिल का रिश्ता होता है। तो कोई बहुत लोग कभी याद कर रहे होते हैं ना दिल से, आत्मा से, तो मैं खींची चली आती हूँ। गुड नाइट डियर खुशबू, स्वीट ड्रीम्स। ओके गाइस, चलो, बहुत सारा दिल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी स्ट्रेंथ। सो स्टैंड स्ट्रांग, फाइट योर वॉर, टेक अ 2 स्टेप, 98 स्टेप विल गॉड हेल्प यू टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। डेली आ जाओ, अच्छा लगता है। डेली तो नहीं आ पाती दोस्तों, कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करती हूँ मेरा मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो मैं इसको यूट्यूब के ऊपर भी डाल देती हूँ, फेसबुक के ऊपर भी डाल देती हूँ। और दोस्तों प्लीज़, ये लास्ट बार कह रही हूँ, एक बात बहुत स्ट्रांगली कहूँगी, प्लीज़ ऐसा मत सोचना लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। प्लीज़ सच के साथ रहना, सच्चाई के साथ डट कर सामना करना। जिंदगी बहुत अनमोल है, जिंदगी गंवाने की, जिंदगी को ख़त्म करने की दोस्तों बिल्कुल मत सोचना। प्लीज़ ये गुजारिश है, ये प्रार्थना है आप सबसे। सो लाइफ इज रियली वेरी वेरी प्रेशियस। प्लीज़ लव योर लाइफ, लव योर नियर एंड डियर वंस। दुश्मन को भी आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, उनको हार्म करने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को बचा लीजिए। सुशांत जी लिख रहे यूजफुल मैसेज रहते हैं आपके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं किसी एक की जिंदगी को भी सही रास्ता बता पाऊंगी, पॉजिटिविटी दे पाऊंगी, अवेयर कर पाऊंगी। आई थिंक दिस लाइफ इज वर्थफुल। ओके गाइस, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी।